जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमें मज़ा नहीं आए। जो हमारा आज का जो वर्कशॉप है वो है पैक्स के ऊपर। तो पैक्स इज बेसिकली पिक्चर एक्सचेंज। पिक्चर एक्सचेंज का ये मतलब होगा कि जब आपका जो बच्चा आपके पास बैठा होगा, अगर वो वर्बल नहीं है और वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि जब बच्चा 3 माह का भी होता है, द वे ही पॉइंट्स एट थिंग्स, द वे ही लुक्स एट द मदर, और मदर की तरफ देख के वो स्माइल करता है, या मदर उसके सामने बॉटल लेके आती हैं, या कोई या उसके फादर आते हैं और वो रिकग्नाइज कर ले 3 to 4 मंथ्स के ऊपर, तो वो अपनी जो एक्साइटमेंट दिखाता है, उसका मतलब यह है कि उसको चीज़ों की पहचान है। उसको ये पता है कि जो चीज़ जो मदर नज़र आ रही है, मदर की क्या यूटिलिटी होगी, या फादर नज़र आ रहे हैं वो किस तरह उसको उठा के उसको दो दो घुमाएंगे फराएंगे। तो वो जो उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है, उससे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे साथ बच्चा कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली जो बच्चों को ये सिखाना है कि आप अगर बोल नहीं रहे हैं, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू it is not ओनली लिमिटेड टू द ऑटिज्म डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उन सब के लिए है। इवन यहाँ तक कि वो लोग जो उनको ब्रेन इंजरी हो जाती है और वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके स्पीच ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं या कुछ भी एक्सवाइजेड रीज़न हो जाती है, इवन उन लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन के अंदर भी पैक्स जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अब खाली पैक्स को हम यहाँ पे ऑटिज्म के लिए ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोचेंगे। आप इसको इस तरीके से भी सोचेंगे कि ये जो चीज़ है ये आपको वहाँ पर भी आपको काम आएगी। उसके बाद हम अब मैं दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ, यहाँ पर हम पिक्चर को एक्सचेंज करेंगे ताकि एक कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए। ये पॉइंट आप गौर से लिख लें। हमने कम्युनिकेट करना है और ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है जो पिक्चर की एक्सचेंज के साथ होगा। पिक्चर एक्सचेंज अब हम अभी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे हमारा बच्चा जो है वो एडवांस होता चला जाएगा और अगर वो नॉन वर्बल ही रहता है, तो वो फिर पिक्चर्स के साथ वो फिर टैबलेट्स के ऊपर आ जाएगा। मतलब अभी जिस तरह मैंने आपके सामने अभी वीडियोस ओपन की, मैंने चेक के हम अभी यूट्यूब पर क्या काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले जियो न्यूज़ लिखा, उसके बाद मैं वीडियोस पर चली गई और वहाँ पर मैंने जाके क्लिक किया। तो आप ये देखें, इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि हम पिक्चर्स को और वीडियोस को ही क्लिक करते हैं। सो इट इज़ दैट प्रोग्राम जिसके अंदर हम पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को कहेंगे कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करे। अब कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है, जिसको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे किया हुआ है, दैट इज़ इनिशिएट। द चाइल्ड मस्ट इनिशिएट। वो उस पर लाजम है कि वो इनिशिएट करे। जब तक बच्चा इनिशिएट नहीं करेगा, आपका ये सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। गाड़ी चलाने के लिए चाबी अंदर डालनी पड़ती है, चाबी अंदर नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। बच्चे को इनिशिएट करना है, इनिशिएट करेगा तो हम आगे ये सिस्टम लेके चलेंगे। नंबर वन, ये नंबर वन इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए, जो कि हम लोग इनिशियली मिस कर जाते हैं। अभी अगर हम जब एग्जांपल करेंगे आपके सामने, तो आप देखिएगा कि इम्पल्सिविटी में या हाइपर एक्टिविटी में, या हम जल्दी जल्दी, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि जी बच्चों को स्पीच आनी चाहिए, स्पीच आनी चाहिए, तो हम ये वाला पॉइंट मिस कर देते हैं कि हम वेट नहीं करते कि बच्चा इनिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम अपना जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फेज़ वन ही कंप्लीट नहीं होता सही तरीके से। फिर नंबर टू, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर होगा कि बच्चे को हमने सिखाना है कि आपने कम्युनिकेटिव पार्टनर ढूंढना है। ये इसको सिंपल अल्फाजों में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि अगर बच्चे को ये पता है कि माँ के पास जो है द मदर हैज़ द बॉटल, तो वो माँ को ढूंढेगा कि माँ मुझे चाहिए है जो मुझे पानी और मुझे दूध देगी। मतलब उसको पता है ये वो रिसोर्स है जहाँ से मुझे ये चीज़ें फराहम होंगी। तो हम यहाँ पर बच्चे को ये सिखाएंगे कि उसका कम्युनिकेटिव पार्टनर कौन है। कम्युनिकेटिव पार्टनर का मतलब वो बंदा जो आपको वो सब चीज़ें देगा जो आप डिमांड कर रहे हैं। अगर
वो बच्चा जो है वो दूध की डिमांड अपनी बहन से करता है, तो उसकी बहन तो दूध नहीं लेके आएगी, वो तो अम्मा के पास जाएगी, अम्मा बच्चा जो है वो दूध मांग रहा है, बहन दूध मांग रही है, इसको आप बॉटल बना के दे दें। तो ही शी विल ऑल्सो गो देयर। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी नीड जो है वो फुलफिल कौन कर रहा है। उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव पार्टनर, जो उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। आप जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप उसके कम्युनिकेटिव पार्टनर होंगे। तो कम्युनिकेटिव पार्टनर का वर्ड जो है वो आपको थ्रू आउट टेक्स्ट की सारी फेजेस में आपको ये बहुत ही मिले, बहुत क्लियरली मिलेगा। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको नहीं आएगी। एक कम्युनिकेटिव पार्टनर का वर्ड यूज़ होगा और नंबर टू एक प्रॉम्प्टर का वर्ड यूज होगा। लेकिन सारा काम कम्युनिकेटिव पार्टनर ने करना है। आप जब बच्चे को बैठ के कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं तो यू आर द कम्युनिकेटिव पार्टनर। देन द चाइल्ड would use a single picture and avoid confusion that may accompany early discrimination between the pictures। बच्चे को एक पिक्चर के साथ हम स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि हमने उसको ये सिखाना है कि ये सिस्टम क्या है। हम जब तक वो बच्चा एक पिक्चर के साथ, मतलब उसके 20 या 30 या 50 ट्रायल्स नहीं कर लेता, हम सेकंड पिक्चर जो है वो वहाँ पर जो हमारा जो टेबल है या जो आपने फ्रंट बोर्ड बनाया हुआ है उसके ऊपर दो पिक्चर्स इकट्ठी नहीं आएंगी, वन पिक्चर ही चलेगी। उसके बाद द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वुड अवॉइड सर्टेन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। सो नंबर वन, द चाइल्ड वुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम द एडल्ट। अब मदर कहेगी अच्छा ये आपने दूध लेना है, आपने दूध लेना है, नहीं, इस प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हम ऑटिज्म की बात करें या हम अडल्ट्स की ब्रेन इंजरी की जब हम बात करेंगे, तो अगर एक अडल्ट है और अगर पैरालिसिस के साथ है या वो ब्रेन ब्रेन डैमेज के साथ है किसी वजह से, तो उसको सिर्फ वो पिक्चर दिखानी है। उसको वेट नहीं करना कि नर्स आके पूछे कि जी आपको पानी चाहिए है, नहीं, उसको वेट नहीं करना। उन्होंने बस वो पिक्चर उठानी है और नर्स को दे देनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, बस दैट्स इट। यहाँ पर हमने बच्चे को प्रॉम्प्ट अडल्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करवाना प्रॉम्प्ट्स के लिए। ये बात एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम इस सिस्टम के अंदर हम रखेंगे। अब मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट, यू विल द चाइल्ड डज नॉट नीड एनी प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम द अडल्ट और फ्रॉम एनीवन। वो अपनी डिमांड खुद ब खुद देगा और उसकी डिमांड पूरी होगी, तभी ये सिस्टम चलेगा। The child would not need to have learned to imitate actions or words prior to starting this lesson। तो यहाँ पर उसको अपने एक्शंस को और वर्ड्स की इमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम अक्सर अभी मंगवा लेते हैं कि पेरेंट्स हमें कहते हैं कि जी इसको इसके फादर की बहुत ख्वाहिश है कि जी ये बाबा का वर्ड बोले, तो हम कहते हैं जी आप फादर की पिक्चर ले आएँ, तो हम उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वो पिक्चर मंगवा रहे हैं, लेकिन हमने उसको पिक्चर सिखानी है। यहाँ पर बच्चे को पहले से सारा कुछ मालूम है, उसको ही डज नॉट नीड टू लर्न, उसको लर्न नहीं करना है। जिस तरह 4 या 5 माह के बच्चे को पता है कि मदर ने उसको खाना पीना देना है और किसी ने नहीं देना, और दादी ने और नानी ने पैसे देने हैं, तो वो उधर ही जाएगा कि मैं दाना या दादा के पास जाता हूँ, मुझे वहां से चॉकलेट मिलेगी। सो द चाइल्ड नोज एक्चुअली व्हाट टू डू। सो यहाँ पर हम इस चीज़ से हम बच जाते हैं कि हमें प्रायर लर्निंग नहीं करनी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमारे जो ऑटिज्म के साथ आ रहा होता है या हमारे एडीएचडी के साथ आ रहा होता है, क्योंकि हम एडीएचडी पे भी पैक्स लगाते हैं कि जी आपको आई कांटेक्ट चाहिए, नहीं, आपको आई कांटेक्ट नहीं चाहिए। आई कांटेक्ट के बगैर भी गुजारा हो जाएगा आपका, इसलिए क्योंकि बच्चे ने सिर्फ अपनी नीड आपको दिखानी है कि मुझे ये चाहिए है, उसकी नीड के ऊपर हम काम करेंगे। सो ये एक और बहुत अच्छी बात है, द चाइल्ड डज नॉट नीड टू लर्न कि उसने आई कांटेक्ट करना है तो ही उसकी डिमांड पूरी होगी। लेकिन एक बात आप यहाँ से देखें, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टिंग, द स्टार्ट ऑफ द सेशन। सो इट मीन्स कि फेज़ 1 के अंदर हमें आई कांटेक्ट नहीं चाहिए है। आई कांटेक्ट आप देखिएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। द चाइल्ड डिड नॉट have to learn to sit quietly in a chair prior to starting the lesson। हाँ, जिस तरह हम में से कुछ लोग जो हैं वो टेबल चेयर का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, स्पीच के लिए। कुछ लोग जो हैं वो थ्रू प्ले
करवाते हैं, कुछ लोग जो है नेचुरल सेटिंग में करवाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के थ्रू करवाते हैं. सो सिटिंग ऑन अ चेयर इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, मैंडेटरी नहीं है उसके लिए कि वो चेयर पे बैठेगा तो ही सीखेगा. अभी मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, मैं ग्रुप के अंदर लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, जहां पर आप ये देखेंगे कि हम लोग बच्चे के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो भी वो अपनी डिमांड को लेके आएगा और हम उसकी डिमांड को पूरी करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने उसको कम्युनिकेशन सिखानी है. कम्युनिकेशन सिखाने के लिए चेयर की ज़रूरत नहीं होगी. द चाइल्ड वुड नॉट हैव टू मास्टर मैचिंग पिक्चर टू ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हम शुरू में बच्चों को सिखाते हैं कि उसने पैक बोर्ड के साथ मैचिंग करनी है और फिर हम उसको वो चीज़ें देते हैं. सो आप इस क्राइटेरिया से भी मतलब आप लिमिटेड हो गए हैं कि आपने पहले ये नहीं सिखाना कि बच्चे को पता हो कि ये पिक्चर है और ये ऑब्जेक्ट है. नहीं, ये बच्चा ऑटोमेटिकली आपके सामने खुद सीखेगा. टू functionally communicate is necessary for the child to approach someone and then deliver a message. ये इंपॉर्टेंट काम है कि बच्चे को पता हो कि मैंने अपनी ज़रूरियात पूरी कैसे करनी है. और हम जानते हैं कि मतलब ऑटिज़म के जितने बच्चे हैं, चाहे वो माइल्ड में है, मॉडरेट में है, severe में, उनको अपनी ज़रूरियात सारी पूरी करवाने आती हैं. वो जब अपने इवन इफ दे आर बिजी विद देयर ओन स्टफ लाइक ऑब्सेशन में कहीं भी बिजी हैं, वो उसको छोड़कर जाके अपनी नीड को पूरी करेंगे. और मदर्स बड़ी हैरान हो जाती हैं कि जी वैसे तो हम बुलाते रहे तो ये हमें लिफ्ट नहीं कराता, और जब अपनी ज़रूरत होती है तो उठ के फ़ौरन आ जाता है कि जी मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो. तो द चाइल्ड एक्चुअली नोज एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू डू. सो प्रीजिक्विस में क्या आएगा? What child does to indicate that something is reinforcing to her? That is, if she reaches for a snack, toys, trinkets, and other small items, then they are confident that we can teach her to reach for a picture instead of reaching the items. This is the prerequisite. The child should indicate कि मुझे ये चाहिए है, पानी चाहिए है, मुझे ये टॉय चाहिए है, मुझे चाबी चाहिए मोटर बाइक पे बैठने के लिए, मुझे मोटरसाइकिल पे बाहर जाना है. बच्चे को ये वाली चीज़ें मालूम है, हमने इसी की पिक्चर्स ही खींच के बच्चे के साथ काम करना होता है. चाइल्ड डज नॉट नीड टू हैव अ वंडरफुल फाइन मोटर स्किल्स. ऑब्वियसली जब हम पैक्स फिल करवा रहे होते हैं तो हमें फाइन मोटर स्किल्स चाहिए. अगर हम वो कॉटन के वो काम करवा रहे होते हैं कि हमने बीड्स का काम करवाना है, हमें वो फाइन मोटर स्किल्स नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि अभी तो हम जब हम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ पर हम 1 इंच या इवन ½ इंच की पिक्चर के साथ काम कर रहे होते हैं. जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो वो 2 इंच की पिक्चर भी हो सकती है. और अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है और उसको आईसाइट का इशू है, तो आप जो 2 इंच की पिक्चर है उसको बेशक 3 या 4 इंच पे भी कर ले, ताकि उसको पिक्चर विविड नज़र आ जाए. वैसे तो हम 1 या 2 इंच पे ही रखेंगे पिक्चर, बट डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड वीकनेस तो हम उसको एज दे देंगे कि हम बड़ी पिक्चर बना देंगे ताकि वो उस चीज़ को हैंडल कर ले. द चाइल्ड डज नॉट हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द पिक्चर. हमने उसको समझाना नहीं है कि बेटा ये बॉटल है तो ये बॉटल है. नो, द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली लर्न इट. इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो पिक्चर्स बना रहे हैं, आप वो देखें कि आपके बच्चे को उन पिक्चर्स के बारे में मालूम होता है. और वो मैं भी आपके साथ अभी शेयर करूंगी, हम देखेंगे कैसे. एम्स टू इनिशिएट. अगेन इनिशिएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जब तक वो बच्चा इनिशिएट नहीं करेगा, आपका आपका वो जो आपके 40 मिनट्स हैं थेरेपी सेशन में, वो आपके ज़ाया हो जाएंगे. सो यू मस्ट वर्क ऑन द इनिशिएशन ताकि इंटरेक्शन हो जाए. एंड द चाइल्ड डज नॉट हैव टू बी नॉन वर्बल टू बेनिफिट. जिस तरह को मैंने कहा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी इस्तेमाल करेंगे पैक्स. आप पैक्स जो है वो एडीएचडी के बच्चों के साथ भी इस्तेमाल करेंगे. आप ऑटिज्म के उन बच्चों के साथ भी इस्तेमाल करेंगे जिनकी लैंग्वेज है लेकिन सेंटेंस प्रॉपर मेकिंग नहीं आती है. क्वेश्चंस वेरी यूजली डिटरमिन वेदर इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द पैक्स. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा जो है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो कर रहा है, अपने आप अपनी नीड को समझा रहा है कि मुझे ये चाहिए है, तो फिर आप पैक्स जो है वो उस पर लगा दें. और इज द कम्युनिकेशन मोडालिटी अंडरस्टैंडेबल टू द अनफेमिलियर पीपल? यस. अगर बच्चा जो है वो चॉकलेट जो है वो अगर हमेशा उसके नाना जो है उसको चॉकलेट देते थे, अगर वो पिक्चर लेके उस चॉकलेट की पिक्चर लेके वो दादा के पास जाता है या अपने अंकल के पास जाता है,
या अपनी चाची के पास चला जाता है, फूफी के पास चला जाता है, तो उसको सबको पता है कि ये चॉकलेट है। और सो अनफेमिलियर लोगों के साथ पेक्स वो इस्तेमाल की जा सकती है। इस द पर्सन इनिशिएटिंग फंक्शन कम्युनिकेशन, हाँ, बच्चे को बताना है कि मेरी ये ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर बच्चा अपनी ज़रूरत ही नहीं बता रहा तो फिर वहाँ पे पेक्स जो है वो नहीं चलेगा। बच्चे को इनिशिएट करना है, इनिशिएशन के बगैर पेक्स जो है वो नहीं चलेगा। कैन पेक्स हेल्प एक्सपैंड वोकेबलरी? यस, हम वोकेबलरी बिल्डिंग के ऊपर ही इस्तेमाल काम करते हैं। जिस तरह हम लोग पहले सबको, हम मदर्स जब परेशान होती हैं हमको कहते हैं कि जी पहले बच्चे को रिसेप्टिव स्पीच आएगी तो हम एक्सप्रेसिव करेंगे। तो यहाँ पर भी उसकी वोकेबलरी बिल्डिंग होती चली जाएगी। वो जो जो चीज़ पकड़ता जाएगा हम उन सब चीज़ों की पिक्चर लेके बच्चे को देते चले जाएंगे। In first phase, children are taught to initiate communication, number one. In the second phase, we expand the use of the pictures to other people. अब यहाँ पर तो आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट। अब जब हमने जनरलाइजेशन करनी है तो वो पिक्चर्स जो है वो उसने घर में जाके मदर को भी देनी है। अगर मदर की जगह वहाँ पे अगर फूफी साहब आ जाती हैं तो फूफी साहबा को अगर पिक्चर मिलती है तो वो भी काम उसका कंप्लीट होना चाहिए है। सो सेकंड फेज के अंदर जो पिक्चर्स जो है वो दूसरे लोगों तक जाएंगी और दूसरे जगहों में भी जाएंगी। अगर मदर जो है वो सपोज स्प्राइट की, जूस की और बर्गर की पिक्चर अपने साथ लेके जाती है और वो अभी घर में काम कर रही हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट में चली जाती हैं और बच्चा जो है वो पिक्चर वहां पर जाके, अगर बच्चे को बर्गर चाहिए तो वो वहां से पिक्चर उठा के मामा अपनी मदर को देगा कि मुझे ये बर्गर चाहिए है। सो प्लेसेस जो है पेक्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर, और आपने श्योर कर लेना इस बात को कि हम वो वाली पिक्चर्स उस तरीके से बच्चे को दे रहे हैं ताकि वो हर जगह हर बंदे के साथ इस्तेमाल हो सके। और इन द थर्ड फेज के अंदर हम चॉइसेस दे देते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स में से तुमने आपने कौन सी चीज लेनी है। आपने बर्गर लेना है या आपने सैंडविच लेना है। आपने दूध लेना है या आपने स्प्राइट लेनी है, ऑब्वियसली स्प्राइट लेनी है। आपने मैं आपको कहूँ कि जी मैं आपको एक पिक्चर दूं बिरयानी की और एक पिक्चर मैं आपको दूं हलीम की, तो आप कौन सी पिक्चर उठाएंगे? सो वो चॉइसेस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ फेज के अंदर टीच द चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंसेस। ये यहाँ पर हम फोर्थ फेज में जाएंगे जहाँ पर कमेंटिंग को क्वेश्चन में आ जाता है, जहाँ पर बच्चे को हमने ये सिखाना है कि आपने सेंटेंस बनाना है। अगेन वो बात कि हम बच्चे को जबरदस्ती ये नहीं कहेंगे कि तुम बोलो बोलो बोलो, नहीं, बच्चा ऑटोमेटिकली बोलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि बोलो बोलो बोलो, दोबारा से कहो, नहीं, वो बच्चा खुद बोलेगा। और यही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है कि आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो इतना अच्छा होता है और आपकी मूवमेंट्स इतनी अच्छी होती हैं कि बच्चा ऑटोमेटिकली बोलेगा कि हाँ जी ये मतलब कि हाँ मुझे ये चाहिए है, आई वॉन्ट, आई सी, या वो हम अभी आगे करते हैं। और एट्रीब्यूट्स, रेड कलर, मुझे रेड क्रेयॉन चाहिए या मुझे ब्लू क्रेयॉन चाहिए या मुझे रेड बॉल चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ फेज के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट? ओके Jamal, what do you want? Jamal wants this. Okay Jamal, do you like it? Yes, I like it. This is the phase number 6 जहाँ पे बच्चा कमेंट करेगा। अगर वो कर नहीं रहा एटलीस्ट वो आपको वो कार्ड दे देगा कि यस आई कैन हेयर अ लाउड नॉइज, आई डोंट लाइक दिस लाउड नॉइज, आई एम गेटिंग एंग्री अबाउट दिस, इस तरह की बात। या द लाइट इज वेरी शार्प, आई डोंट लाइक दिस शार्प लाइट, डिम इट, ये वाली कमेंटेशन जो है ये सिक्स फेज के अंदर आएगी। हाउ मच टाइम इट विल टेक, इट डिपेंड्स हाउ हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू डू। So, how to begin? To receive a concrete object, events and actions to receive social rewards, attention and praise. The first preference is preference assessment should be done. अब preference assessment आप लोगों को आती होगी कि आप लोगों ने preference assessment कैसे करनी है। बगैर preference assessment के आप लोग नहीं चलेंगे। आप मुझे chat box में डाल के बता के दें या आप मुझे unmute करके वैसे बता दें कि आप लोगों को preference assessment का आइडिया है। अगर नहीं है तो मैं आपको फिर जल्दी से यहाँ पर बता दूँ।
मैं मैंने तो आईबीटी की जब किया था अभी कुछ मंथ्स पहले, तब मुझे पता चला प्रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आप ब्रीफली अगर जी बता दें। ठीक है। प्रेफरेंस असेसमेंट ये होती है जी कि मैं अगर आपके सामने मैं बिरयानी रख दूं और मैं वो रख दूं, हलीम रख दूं, और आपसे पूछूं कि आपने क्या उठाना है, तो आप लोग अभी अनम्यूट कर लें, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या उठाएंगे। मैडम बिरयानी। अच्छा। गुड। बिरयानी। गुड। मेरा बिरयानी। बेटा तो बिरयानी उठाएगा। जी बिरयानी। ठीक है जी, हमारे पास 3 वोट हो गए हैं बिरयानी के। अब आपने देखा, दिस इज प्रेफरेंस असेसमेंट। अगर मैं आपके सामने वो रखती हूँ, रूह अफ़ज़ा रखती हूँ, और आपके सामने मैं स्प्राइट रखती हूँ, तो आप रूह अफ़ज़ा उठाएंगे या स्प्राइट? रूह अफ़ज़ा। स्प्राइट। रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। कि बाकियों के अनम्यूट नहीं हुए हुए, मैं फिर कैमरे खुलवा दूंगी सबके, फिर आप अगर बोलेंगे नहीं तो। स्प्राइट। जी, रूह और अफ़ज़ा मैम, रूह अफ़ज़ा। गुड गुड। रूह इसका अफ़ज़ा। मतलब है कैमरा खोलने से कितने हम लोग कितना डरते हैं, वैसे वैसे सेल्फीज बहुत अच्छी बनाते हैं हम लोग। कैमरे नहीं हमारे खुलते। मैडम मेकअप भी किया हुआ ना इसलिए। मैंने तो कहा था यार कि मेकअप करके बैठना, अभी भी टाइम है जाके मेकअप कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है जी कि अब आपने देखा कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, जो आपकी प्रेफरेंस है मैंने वही चीज़ आपके सामने रखनी है। अगर आपने बिरयानी कही है तो मैंने बिरयानी का कार्ड आपके सामने रखना है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आपको रूह अफ़ज़ा पसंद है, तो मैंने रूह अफ़ज़ा का कार्ड आपके सामने रखना है। इस तरह ये तो मैंने 2 चीजें, अब मैं आपके सामने टॉयज रख लेती हूँ। मैं आपके सामने सोने की अंगूठी रखूं और मोबाइल रखूं, तो आप क्या उठाएंगे? मैडम सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी। मोबाइल। मोबाइल मोबाइल। मोबाइल। हाँ, तो मोबाइल। आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं कि मोबाइल होगा कौन सा। मैडम मैम तो सोने है, की मोबाइल ही होना अंगूठी चाहिए। साथ में तो सोना अब ही। अब प्रेफरेंस आजकल ही आ रही हैं, असेसमेंट। आजकल बटन वाले तो पता लगना। अब प्रेफरेंस असेसमेंट के अंदर हमने ये देखना है कि मोबाइल जो बच्चा उठाएगा या आप जो मोबाइल उठाएंगी, वो आपने एंड्रॉयड उठाना है या आईफोन उठाना है। अगर आपको आईफोन पसंद है तो मैंने आईफोन वाला कार्ड रखना है, अगर आपको एंड्रॉयड पसंद है तो मैंने एंड्रॉयड वाला रखना है। इसी तरह आपने अंगूठी की बात की है, अब मैं गोल्ड की रखूं या मैं पीतल की रखूं, ये भी मैंने नोट करना होता है कि आपको किस किस्म की अंगूठी पसंद आएगी, जो मैंने रखना है। तो आपने देखा कि मैंने आपको दो दो चीज़ें दी हैं, और मैंने देखा कि उन 2 चीज़ों में से आपको जो चीज़ पसंद आएगी मैंने वो हाईलाइट कर लेनी है। और जब मैंने आपके साथ टेक्स्ट करना है तो मैंने, अगर मैं, अब आपने जिस तरह कहा, 2 बातें आपने कही, नंबर 1 बिरयानी और नंबर 2 आपने कहा रूह अफ़ज़ा। अब इन दोनों के दरम्यान में टाई होता है। मेरा आपके साथ फर्स्ट सेशन है। अब मैं बिरयानी और रूह अफ़ज़ा दोनों आपके पास रखूंगी। अब मैं देखूंगी कि आप दोनों में से क्या उठाते हैं। बिरयानी तो मैडम मस्ट बिरयानी। है। बिरयानी। बिरयानी। अब मैंने बिरयानी की प्लेट यस। अपने पास रखनी है और आपको बिरयानी का कार्ड देना है। सो मेरी आपके साथ जो मेरी प्रेफरेंस असेसमेंट में नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी आएगी यहाँ पर, वो होगी बिरयानी। ठीक है जी, उसके बाद आएगा रूह अफ़ज़ा, और उसके बाद आएगा मोबाइल। सो नंबर 1 बिरयानी है, नंबर 2 जिस पे मैं आपको पकड़ूंगी वो है रूह अफ़ज़ा, और नंबर 3 है मोबाइल। ये है प्रेफरेंस असेसमेंट। तो जब आपने बच्चे के साथ बैठना है तो पहले आपने ये देखना है कि उसको पसंद क्या है। अगर आप ये नहीं देखेंगे या आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास जो बच्चा है उसको पसंद क्या है, तो फिर आपका जो पैक्स का सिस्टम है ना, वो ख़राब हो जाएगा। अब जिस तरह हम लेस और सलांटीज रखते हैं, इवन उसमें भी हमने चेक करना है कि बच्चे को लेस पसंद आ रही है, सलांटी, वो बच्चा जिस चीज़ को उठाएगा हम उसका कार्ड अपने पास रखेंगे। इसी तरह हम अक्सर मदर्स को पता होता है, मदर्स कहती हैं कि जी हाँ जी, इसको बच्चे को जी ये चीज़ पसंद है। जब हम बच्चे को शुरू में बुलाते हैं तो हम पूछते हैं कि जी मदर्स को कहें कि जो उसको बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो बैग में डाल के साथ लेके आएं, ताकि वो रिलैक्स हो जाए और अच्छे तरीके से आराम से वो बैठ जाए। अब ये मैं, मैडम, जी स्मॉल क्वेश्चन। अच्छा मैडम, ये जो आपने प्रेफरेंस असेसमेंट की बात की है, तो अगर ये जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जो हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है,
तो हम इसकी पेरेंट मदर की हेल्प भी तो ले सकते हैं, हम उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड प्रेफरेंसेस बना लें अगर, और नहीं फिर जी, उसको फिर प्रेफरेंस उसके बाद। असेसमेंट के अंदर हम सिर्फ वही बनाएंगे जो बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हाँ। हमने पेक्स पे हम्म, काम करना है। मैम ठीक है, मेरा हम बस हाईली क्वेश्चन प्रेफरेंस को सिर्फ ये निकालेंगे बच्चे की। कंसर्न सिर्फ मेरा ये है कि हम मदर से तो पूछ सकते हैं ना कि इसकी जी, क्या आप है मदर से भी प्रेफरेंसेस। पूछ सकते हैं, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट हमें खुद भी करना है। आपको पता है जो ऑटिज्म के बच्चे ऑनेस्टली हम बड़े पहले चालाक मदर होते से हैं। पूछ के, हाँ नहीं नहीं, वो ये कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हम मदर से पूछ के लिस्ट बना के फिर उसके ऊपर असेसमेंट करें। जी हाँ जी, बिल्कुल मैम करेक्ट। जी जी, आप वैसे भी कर सकते हैं, मैम आपका टाइम बच जाएगा जी। मेरा आंसर ये है कि हम बच्चे की हाईली प्रेफरेंस को देखते हैं कि उसकी हाईली प्रेफरेंस क्या जा रहे हैं, हाँ फिर जी, उसके बिल्कुल साथ जी। हम काम करते हैं। जी जी, वो भी हम मदर से भी पूछ सकते हैं, और आपने खुद करना है फर्स्ट सेशन में तो आप खुद कर लें जी। और मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो उनकी मोटिवेशन कोई ज्यादा देर तक रहती भी नहीं है, तो हम करंटली असेस कर रहे होते हैं कि इस टाइम बच्चे की क्या प्रेफरेंस है ना, जी तो उसके एज अ अकॉर्डिंग भी हम काम कर रहे होते हैं। जी एज अ थेरेपिस्ट ये हमारा काम है कि हम उसको रीचेक कर लें। बाज दफ़ा जो होम की इन्वायरमेंट है उसमें रीइंफोर्सेस डिफरेंट होते हैं, और जब बच्चा आपके पास थेरेपी सेशन में आएगा या प्ले थेरेपी में जाएगा, उधर उसके प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि एज अ थेरेपिस्ट आप उसको एक दफ़ा रीशफल करके देख लें, रादर कि आप एकदम पैक्स का प्रोग्राम स्टार्ट कर दें और बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट ना करे, तो वो फिर आपका प्रोग्राम जो होगा खराब हो जाएगा। फर्स्ट सेशन ही जो है वो आपका लाइक 15 to 20 डेज पर चला जाएगा। सो हमने 1 2 3 करके चेक करना है कि बच्चे को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 क्या पसंद है। क्योंकि जी अक्सर आपने देखा है कि एक हफ्ते के बाद पेरेंट्स आ जाते हैं कहने के लिए, जी बताएं जी बच्चा क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है। टू बी ऑन द सेफ साइड यू शुड हैव योर ओन असेसमेंट डन वेरी नाइसली। हाँ,